क्या रखा है, अभी तो मैं जवान हूँ। क्या लड़कियों को पैदा होने के पहले ही मार देना क्राइम अगेंस्ट वीमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उन्हें पैदा ही न होने दिया जाए। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार इलाके में, जहां पर दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से जन सुविधा का कैंप लगाया गया है। आपको बता दीजिए कि दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो कानून के अंतर्गत लोगों को सेवाएं इस तरह से प्रदान करती आ रही हैं और आज फिर एक बार ये उनका कैंपेन है जो यहाँ पर मयूर विहार के अंदर लगा हुआ है। चलिए लोगों से बात करते हैं और यहाँ से जानते हैं कि किस तरह की जन सुविधाओं का यहाँ पर केंद्र है, जो उसमें किस तरह की जन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जनता के लिए। आइए, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंस्ट्रुएशन हेल्थ हाइजीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी पैड्स का यहाँ पर इन्होंने हेल्प डेस्क लगाया हुआ है। यहाँ पर मैम मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मैम, मेरा नाम किरण गौतम है जी। किस तरह से जन सुविधाएं आप प्रदान कर रही हैं आज इस कैंपेन में? मैम, हम यहाँ पे ये एसएचजी ग्रुप से हैं। यहाँ पे महिलाओं का सैनिटरी पैड, ये हाइजीन की तरफ ये मतलब ये केले के छिलके द्वारा बनाया गया है। अच्छा। हाँ, तो ये केले के छिलके द्वारा बनाया गया है, तो इसके कोई आपने कॉस्ट वगैरह रखी हुई है या फ्री में आप? मैम ये 40 रुपये का है। हाँ, ठीक है। तो इसमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हाइजीन कितना ज़रूरी है। मैम हाइजीन तो बहुत ही ज़रूरी है औरतों के लिए और लड़कियों के लिए भी। हमें पैड का इस्तेमाल हमें कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे हमारे त्वचा में बहुत हानिकारक होता है। तो यही मैसेज आप देना चाह रही हैं? हाँ मैम। सीनियर सिटीज़न रजिस्ट्रेशन का भी हेल्प डेस्क यहाँ पर है और हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? डब्ल्यू कांस्टेबल कोमल, सीनियर सिटीजन सेल से डीसीपी ऑफिस ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं? मैम, हमारे यहाँ पे जो भी वरिष्ठ नागरिक आएंगे उनका हम उन्हें समझाएंगे, गाइड करेंगे। उनका हमारे पास एक सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करवाएंगे फ़ोटो के साथ। फिर उनका वेरिफिकेशन होने के बाद उन्हें हम PHQ भेजते हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होकर आता है। फिर उनको कार्ड बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विज़िट करते हैं उनकी मंथली बीट वाले। हम भी उनको फ़ोन करते हैं मतलब कि भाई सब ठीक ठाक है, उनको कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रहने में। किस तरह की मदद, मतलब क्या सुविधा इनको मिल पाएगी? मैम, सुविधा यही होती है कि जैसे बीट वाले हमारे थाने के एरिया में, जिस भी एरिया में वो रहते हैं, बीट वाले उनको विजिट करते हैं। मतलब प्रॉपरली उनका ध्यान रखा जाता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड, या फिर मतलब उनको कोई जैसे दवाइयों की ज़रूरत है या फिर घर में कोई लाने वाला नहीं है, वो प्रोवाइड कराते हैं। मतलब जो भी वो जिस भी तरीके की कोई प्रॉब्लम बताते हैं उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, पूरी जितनी हमसे हो पाता है। जी, हाँ जी। और हमारे साथ यहाँ पर आपको अगला हेल्प डेस्क बताते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज दिल्ली पुलिस की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर लगा है, जिसको नाम दिया गया है सशक्ति। सर यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हेड कांस्टेबल आशीष कुमार। ये सशक्ति का क्या मतलब है? महिला को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर, शारीरिक तौर पे मजबूत। हम किसी से भी कहीं अगर कोई अनहोनी होती है तो उसको जवाब दे सकते हैं। मजबूत, फिजिकली बिल्कुल फिट, और जूडो कराटे बिल्कुल हम कंप्लीट करते हैं। स्कूलों में जाकर प्रोग्राम करते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट के 168 स्कूल है हमारे पास, और वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए प्रोग्राम है। NGO अगर कहीं रिक्वायरमेंट करता है तो NGO के द्वारा भी हम क्लास देते हैं, कॉलोनियों में जाके, पार्कों में महिलाओं को। जी, आज की जो स्थिति है देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेके, आपको लगता है कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। सभी जगह ज़रूरत है, पूरे देश में। दिल्ली में तो बहुत है, पुलिस के द्वारा क्लास चलती है। मैं चाहता हूँ कि स्टेटों में भी ये चीज़ चले, सब जगह। ये जो सुविधा आप फ्री में दे रहे हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से। और हमारे पास ब्राउन बेल्ट है, सेल्फ डिफेंस में एक्सपर्ट है, और सेशन कराते रहते हैं इसको। तो अब तक हमें जनवरी 2023 से, जब से पहले परिवर्तन सेल होती थी थानों में से क्लास चलती थी, लड़कियां जाती थी सिखाने के लिए अपने एरिया में, पुलिस स्टेशन के एरिया में। और ये जनवरी 2023 से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, DCP ऑफिस के अंदर ही सेल्फ डिफेंस सेल बनी। अलग DCP मैम थी, अमृता गहलोत मैम, उन्होंने बनाई थी ये सेल।
और इसमें हम 3-4 लोग पोस्टेड हैं, कभी कम होते रहते जाते तो आस-पास आप चले ही जाते हैं। ट्रेनिंग देते हैं? हाँ जी, स्कूलों में जाकर, और 10,000 बच्चों को हम गर्ल्स स्टूडेंट को अब तक ट्रेंड कर चुके हैं, और सर्टिफिकेट भी देते हैं, 5 डेज का सेशन कराते हैं, और जहाँ टाइम कम होता है वहाँ 1 डे वर्कशॉप भी कराते हैं। जी। तो हमारे दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगी, जिस तरह की स्थिति देश के अंदर बनी हुई है, सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया है, तो ऐसे में यहाँ पर आकर दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की इस सेवा को वो ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जॉब फेयर, अगला हेल्प डेस्क, यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम? जी, राजीव मिश्रा, सारथी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। जॉब फेयर आपने लगाया हुआ है, किस तरह की जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं? देखिए, जो भी कैंडिडेट हमारे पास 12th पास होते हैं, 18 ईयर्स होते हैं, अब उनके पास एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। वो क्या करते हैं, किसी शॉप पे काम करने लग गए, किसी फैक्ट्री में काम करने लग गए। सो इन दैट सिचुएशन वी आर हेल्पिंग देम कि उनको एक मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए। तो उसमें हमारे पास जो जॉब्स होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर जॉब होती है। तो आप काउंसलिंग भी देते हैं? करियर काउंसलिंग हम लोग करते हैं, उसके बाद में हम लोग एचआर्स के साथ में उनका इंटरव्यू फिक्स कर देते हैं और उनको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करा देते हैं। और टाइम टू टाइम हम लोग उनका फीडबैक चेक करते रहते हैं कि जो जॉब हमने प्रोवाइड कराई है, क्या वो जॉब कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट कि जॉब तो मिल गई, बट आफ्टर 10 डेज दे आर नॉट गोइंग देयर, या उनके ऊपर कोई प्रेशर है या कोई स्किल उनके पास नहीं है, तो हमारे टीम मेंबर्स 1-to-1 मीटिंग करके या टेलीफोनिकली उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। आप स्किल डेवलपमेंट भी करवाते हैं? वेल, ये इसका पार्ट ही है एक्चुअल में, ठीक है। बिना उसके तो हो भी नहीं पाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ 12th पास हैं, उन्हें कुछ आता ही नहीं है, तो उनकी सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स को भी हमारी टीम क्या करती है, 1 वीक का कैंपेन चलाती है। और जो भी लोकल एरिया होता है जहाँ पर 10, 15, 20 कैंडिडेट्स होते हैं, लाइक यहाँ पर है, तो हम उन्हें अभी क्या करेंगे, अंदर एक क्लासरूम सेटअप कर लेंगे इमीडिएटली, और हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा जो भी इनका टाइम लगता है, उनको ट्रेन करने के बाद में उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं। तो अभी तक आपका ग्राफ ऊपर उठा है? बहुत ज़्यादा हाई है। आप ये यू कैन नॉट बिलीव दैट मोर देन 80% लर्नर्स जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको हमने जॉब प्रोवाइड की है, और हम पिछले 12 साल से ये वर्क करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। पूरी दिल्ली में आप देखेंगे तो हमारे टीम मेंबर्स अराउंड 500 हैं, और बहुत सारे तो वॉलंटियर्स हैं जिनका टाइम हम सैटरडे संडे वीकेंड में लेते हैं जॉब से 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद में वो उनकी हेल्प करते हैं। और साथ साथ हमारे ट्रस्टी मिस्टर मनोज भी हैं, साथ में मनोज जी वो भी खुद मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर चल रहा है जॉब फेयर तो खुद बैठे हैं, चेक कर रहे हैं हमारी टीम क्या कर रही है। अदर सेंटर्स में भी वो खुद जा करके चेक करते रहते हैं। मनोज जी से पूछना चाहूँगी, मनोज जी, किस तरह का इंटरेस्ट लोग आपकी जॉब प्रोफाइल में दिखा रहे हैं? ज़्यादातर जो जॉब फेयर्स हैं हम युवा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो हमें नज़र आई है अभी तक इतने सालों में कि यदि पूरी फैमिली में एक बच्चे को भी जॉब मिल जाता है तो पूरी फैमिली सुधर जाती है। तो इसलिए हमने अपने एनजीओ का उद्देश्य ही बना लिया कि हम हर हालत में जॉब दिलाते ही मानेंगे। जी, तो ये गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में होती है या फिर प्राइवेट सेक्टर में? नहीं, ये सभी जॉब्स जो हैं ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स में ही रहती हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं जहाँ पर उनको सभी तो गवर्नमेंट सर्विसेज से भी अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जी, हम देख पा रहे हैं कि आपने नोएडा, गुरुग्राम इस तरह की लोकेशन डाली हुई है, तो अभी कौन सी जॉब्स में वैकेंसी है? हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर उन्हें ज़रूरत हो तो वो आप तक कैसे पहुँचे। हमारे पास सभी फील्ड्स में जॉब्स रहती हैं। स्टार्ट हम डाटा एंट्री जॉब से कर सकते हैं, बीपीओ से कर सकते हैं, अकाउंटेंट्स हैं, MIS एग्जीक्यूटिव्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, सभी तरह की जॉब्स रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हर तरह की सुविधा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की DLSA यहाँ पर देने की पूरी कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर हेल्थ चेकअप का भी हेल्प डेस्क है। हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी IP एक्सटेंशन से हैं जी, तो यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं जनता को दी जा रही है? स्वास्थ्य जांच केंद्र आपने यहाँ पर स्थापित किया। यहाँ पे हम लोग जो भी जनरल एलिमेंट्स होते हैं ना, माइनर एलिमेंट्स जो होंगे वो उनको हम देखेंगे, उनकी उसकी इंस्टेंट अभी यहीं पे हम मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, और जो वैसी होगा उसके लिए हम उसको रेफ़र कर सकते हैं अगर कोई ज़्यादा सीरियस है तो। अदरवाइज़ तो हम यहीं पे कंसल्टेंसी देके ना एडवाइस करके तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे, और कुछ हाँ हमारी ठीक है। तो कितने समय से आप DLSA के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं? DLSA के साथ तो हम लोग अभी फर्स्ट टाइम ही हमें मौका मिला है आने का यहाँ पे। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको फीडबैक मिल रहा है, ये जो प्रयास है उसके बारे में? नहीं, ये जो प्रयास हो रहा है ना, बहुत अच्छा प्रयास है DLSA की तरफ से,
हम लोग इसके लिए काफ़ी वो हैं उत्साहित थे कि आज शाम को मौका मिले यहाँ पे सेवा देने का। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मजदूर सहायता केंद्र का डेस्क लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ मौजूद भी हैं कुछ लोग, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की सुविधा सर आप दे रहे हैं। मैम मेरा नाम राजपाल है, मैं लेबर कोड ईस्ट से आया हूँ और ये निर्माण मजदूर से संबंधित सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ पर बच्चे होने से लेके पेंशन की सुविधा और आपका औजार के लिए हाउस लोन, एजुकेशन, इस तरह की बहुत सारी 18 बेनिफिट है हमारे दिल्ली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के लिए। तो हम उन निर्माण मजदूर जो होते हैं उनके लिए हम लेबर कार्ड बनाते हैं और उनको ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो अब तक कितने लोगों ने ये सुविधा ग्रहण कर ली है? हमारे कंस्ट्रक्शन बोर्ड में लगभग 18 लाख रजिस्टर वर्कर हैं, लेकिन अभी जो फ्यूचर में लगभग 1 लाख से ऊपर हमारे लाइव मेंबर हैं और लगभग 50,000 से ज़्यादा अधिक लोगों को बेनिफिट दे चुके हैं। ये सवाल अहम बन जाता है क्योंकि आप यहाँ पर DLSA की तरफ से हैं और यहाँ पर अपना हेल्प डेस्क लगाया है, तो यहाँ पर लोगों को सुविधा मिल रही है, लोग आ रहे हैं आपके पास? हाँ मैडम, आ रहे हैं, हम उनको समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और ये जो है बहुत अहम हेल्प डेस्क है क्योंकि यहाँ पर कानूनी सहायता DLSA की जो अहम कड़ी है वो दी जाती है। आपको बता दें कि DLSA काफ़ी समय से इस तरह की कानून सहायता देने का प्रयास कर रहा है, ना केवल यहाँ पर इस तरह के केंद्र स्थापित करके बल्कि सड़कों पर जजेस उतरकर भी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके कानूनी अधिकार क्या हैं। हमारे साथ मैम यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो आपका स्वागत और नमस्कार। आपका नाम क्या है? विद्या सेवता जी। कानूनी सहायता तो काफ़ी समय से दी जा रही है, आज क्या विशेष है? जो भी आता है पूछने के लिए, जैसी भी इंक्वायरी होगी उसका रिप्लाई देंगे। हम तो पब्लिक के लिए, पब्लिक की सहायता के लिए, जिसकी जो प्रॉब्लम कानूनी होगी उसका समाधान जरूर बताएंगे। किस तरह की, क्योंकि महिलाओं में आजकल देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आपराधिक मामले महिलाओं के साथ आते हैं, तो क्या वो भी स्टैंड ले पा रही हैं अपने लिए? जनाब बिल्कुल। ऐसे मामले आए हैं आपके सामने? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया जी। आएगा तो डेफिनेटली उनकी जो भी हेल्प होगी डेफिनेटली करेंगे, जो भी वो जानना चाहेंगी डेफिनेटली। तो किस तरह की सुविधा, किस तरह के मामलों को आप देख रही हैं यहाँ पे? जो भी जैसी भी समस्या, उनकी कानूनी समस्या जैसी भी है, कोई भी हो, हर समस्या का समाधान करें। आयुष्मान हेल्थ कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका हेल्प डेस्क है। सर किस तरह की सुविधा प्रदान कर रहे हैं? मैम अभी तो आयुष्मान हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, वो एम्स और सफदरजंग के अंदर एंट्री के लिए मांगा जा रहा है। जैसे अदर स्टेट में गवर्नमेंट ने 5 लाख तक का इलाज फ्री कर रखा है, लेकिन अभी दिल्ली में ये कोई लागू नहीं है। आने वाले नेक्स्ट टाइम में कभी भी लागू हो सकता है। अभी इसकी जागरूकता है? जी मैम, लोगों को पता है इसके बारे में? जी मैम, जिनको पता नहीं है उनको साथ साथ बता भी रहे हैं हम। जैसे हॉस्पिटल में जाके हम पर्ची बनाते हैं, पर्ची खो जाती है जी। तो ये अगर बना रहता है तो इसके अंदर वो डाटा मेंशन रहता है। ऑनलाइन भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बाकी फैमिली में किसी को 20 साल या 25 साल पहले कोई प्रॉब्लम थी और कौन से डॉक्टर ने इलाज किया था, कहाँ से इलाज चला था, वो हमको पता नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। तो ये कार्ड के अंदर वो भी डाटा मेंशन रहता है कि हमें 10 साल पहले या 25 साल पहले कौन सी प्रॉब्लम थी, क्या कौन से डॉक्टर ने इलाज किया था, वो भी लोगों को साथ में बता रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं इलाज की, तो उसमें क्या लाभ इस कार्ड के द्वारा मिलेगा? मैम उसमें 5 लाख तक जो भी प्रॉब्लम आती है मेडिकल से रिलेटिव, उसमें हेल्प मिलेगी। 5 साल तक वो सुविधा ले सकता है? 5 साल तक नहीं, 5 लाख तक। अच्छा, 5 लाख तक। हाँ जी मैम, थैंक यू। देखिए, वोटर कार्ड के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर उसका भी कैंप लगा है। मैम क्या सुविधा प्रदान कर रही हैं? जी, हम वोटर ID कार्ड अपडेट कर रहे हैं और न्यू भी बना रहे हैं। तो कितने लोग यहाँ पर अभी ऐसे हैं जिनका वोटर ID कार्ड नहीं? बहुत से लोग हैं वैसे। फ़िलहाल ये भी अपनी वाइफ का वोटर ID न्यू बनवाने आए हैं और अभी तक 2 लोग और भी बनवा के जा चुके हैं जी। बाकी अभी जस्ट चालू है, तो अभी लोग आएंगे भी वैसे। तो देखिए, यहाँ पर लोग भी हैं जो इस तरह के कैंपेन का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लाभ उन्हें मिल रहा है। आप अपनी वाइफ का आधार कार्ड बनाने आए? हाँ जी। तो ये जिस तरह से ये कदम उठाया गया है DLSA की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये अच्छा है मैडम, ठीक है सुविधा। हमारा नेक्स्ट जो डेस्क है वो ई श्रम कार्ड का है। सर इससे क्या फ़ायदा होने वाला है?
ई श्रम कार्ड से पहचान होती है कि मतलब जैसे कोई बंदा लेबर ऐसे काम कर रहा है तो उसकी पहचान होती है कि लेबर के लिए लेबर बंदा काम कर रहा है और उसके बारे में बेनिफिट होते हैं, सरकार हमें बेनिफिट देती है। अगर उसकी पहचान में लेबर है तो आगे जाके लेबर को जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो ई श्रम कार्ड के लिए मिलते हैं। तो किस तरह के बेनिफिट्स उनको मिलेंगे? अगर किसी भी आपदा आ जाती है तो उनके अकाउंट में मतलब जैसे आगे कोरोना आ गया था उस टाइम पे सिचुएशन पे, अगर उस टाइम ई श्रम कार्ड बने होते अगर तो क्या कहते हैं हमें मतलब उनके अकाउंट में पैसे आते, उनको सहायता राशि दी जाती। हाँ ये गवर्नमेंट की तरफ से? यस, गवर्नमेंट की तरफ से। आधार कार्ड के लिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये डेस्क लगाया गया है। किस तरह की सुविधा दी जा रही है? मैम यहाँ पर आधार सेवा सेंटर है, आपका न्यू अपडेशन करेक्शन सब हो रहा है यहाँ पर। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है? नो मैम, सबका है, ऑल ओवर इंडिया का, कहीं का भी हो अपडेशन करेक्शन सबका है। तो इसमें अपडेशन में नाम, एड्रेस जो भी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक। उसके लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरह? हाँ, अगर आपको एड्रेस चेंज कराना है तो उसके बहुत सारे लिस्ट है, तो उसमें से कोई एक लिस्ट में कोई आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अदरवाइज़ मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक के लिए कोई फॉर्म वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ओनली आधार कार्ड चाहिए। तो कितने लोग अभी तक ये सुविधा ले चुके हैं? अभी तक मेरे 20 एंट्री हो रही है यहाँ पर, 20 लोग अभी हो चुके हैं, अभी और लोग आ ही रहे हैं। जी, कब तक चलने वाला है ये? आपका 5 o'clock तक चलेगा। देखिए 10 बजे से अभी 1 घंटा तकरीबन हुआ होगा, 20 लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अभी भी यहाँ पर आधार कार्ड के लिए जो है वो लाइन लगी हुई है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है कि अपडेशन सेंटर कहाँ पर है और किस तरह से वहाँ पर जाया जाए और इस सुविधा को लिया जाए। अगला हमारा आधार कार्ड का ही रिलेटेड है कि यहाँ पर एड्रेस अगर ठीक करवाना है अपने आधार कार्ड में तो उसके लिए हेल्प डेस्क है। किस तरह? जी मैम, हम जैसे किसी के पास एड्रेस शिफ्ट करके आते हैं, गांव से आते हैं, उनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता तो उसमें क्या होता है, एमएलए काउंसलर का लेटर हेड लगता है जो हम उसको प्रोवाइड करता है टेस्ट करके। अब किसी का जैसे कोई करेक्शन करवाना है नाम में, बस स्पेलिंग करेक्ट करवाने तो हम उसके लिए भी फॉर्म दे देते हैं। आधार में रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपडेट करवाना है तो हम उसके लिए भी फॉर्म दे देते हैं। तो उसके बेस पे क्या होता है, इजीली क्लाइंट का चेंज हो जाता है। तो क्या आपके पास कोई हमारे पास जो अथॉरिटी है, हम निगम पार्षद जी के यहाँ से आए, आम आदमी पार्टी का ऑफिस हमारा खिचड़ीपुर विलेज में और एक मयूर विहार फेज 2 में भी है। देवेंद्र कुमार जी हमारे निगम पार्षद है, तो हम उनके व्याप पे एड्रेस चेंज कर देते हैं उनके लेटर हेड पर, जो हमारे लेटर हेड में लिखा हुआ होता है उनका पूरा डाटा, बायोडाटा। वार्ड 196 के जो पब्लिक आती है उनके हम ऑलमोस्ट चेंज कर देते हैं। अगर दूसरे वार्ड के आते हैं तो उनके हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उसके बाद वेरीफाई करते हैं। तो अभी तक कितने लोग आपकी सुविधा का लाभ ले चुके हैं? मैम अभी तक तो ऑलमोस्ट हमारे पास 15 से 20 लोग आ चुके हैं और बाकी अभी जो जैसे जैसे पब्लिक आती है उनके करते जाएंगे हम। और वैसे हमारे ऑफिस में भी आते रहते हैं, हम ऑफिस से भी काम करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट है वो आप देख सकते हैं, श्रेष्ठा उत्तम प्रोडक्ट, उत्तम क्वालिटी। यहाँ पर इनका ये कहना है। किस तरह की सुविधा, ये सब क्या आप लिख रहे हैं? हाँ मैम, हम लोग SHG ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो ये हम लोग सामान लाते हैं, जहाँ भी हमारा स्टॉल वगैरह लगता है हमें मिलता है DLSA की तरफ से, तो वहाँ पे हम लोग ये लगाते हैं। कितने साल हो गए आपको DLSA के साथ जुड़े? मैम हमें हो गए हैं 3 साल हो गए, 3 से 4 साल करीब। तो किस लोग आते हैं ये सामान खरीदते? जी मैम, खरीदते हैं। तो ये आपने लिखा हुआ है उत्तम प्रोडक्ट, उत्तम क्वालिटी, तो इसका क्या राज है? हाँ मैम, ये जैसे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं ना, इनके लिए लिखा हुआ है ये सब चीज़ें। होममेड है? होममेड है जी। देख सकते हैं यहाँ पर ये ज्वेलरी है ना, ये भी होममेड है। ये जैसे लेके आते हैं, इसको सदर बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, माला ख़रीद के लाते हैं बहुत सारे, उसकी ये डोरी होती है, फिर इसमें इसको पिरोया जाता है। तो अलग अलग माला को ला के अलग अलग तरीके से इनको बनाया जाता है। और ये जो सोप वगैरह है, हैंड वॉश है, ये जो घर के लिए बहुत ज़रूरी सामान है, इसका क्या रोल है? मैम ये हैंडमेड है, ये हमारी हम स्वयं सहायता समूह से हैं, जो महक है, ये हमारी महिलाएं हैं जो हम साथ में मिलकर ही बनाते हैं। हम कच्चा रॉ मटेरियल लाके अपने घर में इसका पूरा प्रोसेस करते हैं और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इसको हम अच्छे से हम अपने घर में ही बनाते हैं। जैसे हल्दी हो गया, चंदन हो गया, एलोवेरा हो गया, और जैसे आपकी वो सूखी पंखुड़ियाँ हो गई, उसको लेकर आते हैं, उसको सुखा के ड्राई करके फिर उसको रोस्ट करके फिर अच्छे से हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो इसका क्या प्राइस है? इसमें अलग अलग प्राइस है, जैसे किसी का 40 है, किसी का 50 है, तो उसी के अकॉर्डिंग है ये। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट से बनाए गए हैं और ये आप यहीं पर देते हैं। कितने लोग लेके जा चुके हैं?
ऐसे तो हमारे काफ़ी सारे स्टॉल्स लग चुके हैं, काफ़ी लोग लेके जा चुके हैं और इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आता है, तो लोगों को पसंद भी आता है क्योंकि घर में बना है और इसमें कोई केमिकल नहीं है। इसको हम बच्चों के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ये गॉट मिल्क का है, जैसे अभी ठंड का मौसम है तो हम जैसे किसी की ड्राई स्किन है उसकी ऑयली स्किन मतलब अच्छे से कवर करता है ये, तो उसके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा और प्लस बड़े तो कर ही सकते हैं। स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट, हाँ जी हाँ जी, और नेचुरली स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सामुदायिक मजदूर सेवा केंद्र, यहाँ पर आपका नाम क्या है? साधना। साधना जी, किस तरह की सुविधा आप जनता को यहाँ फिर से आज दे रही हैं? जी, यहाँ पे वोटर आईडी के लिए और जैसे अभी कभी सभी चीज़ों की सुविधा है, सुकन्या के लिए खाता खुलवाइए, जीरो बैलेंस का जिसका भी खाता खुलवाना है वहाँ खाता खुलवाइए, और सीनियर सिटीजन के लिए है, और हमें जैसे किसी बार हेल्थ चेकअप, हमें निःशुल्क दवाइयों के लिए भी बताया जा रहा है यहाँ पे। तो लोगों को दिक्कतें हैं? हाँ जी जी है, आ तो रहे वो हैं लोग आ रहे हैं लोग। यहाँ पर हमारे साथ, आपका नाम? संजीव शर्मा। मैं भारतीय डाक विभाग की तरफ से यहाँ पर हम लोग को कैंप लगाने का एक हमको अच्छा मौका मिला है कि पब्लिक में अवेयरनेस हो। जितने भी पोस्टल सर्विसेज हैं, हमारी सेविंग बैंक सर्विसेज हैं, जितनी प्रीमियम सर्विसेज हैं, उनके बारे में पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम दे सकें। तो हमारे दर्शकों को क्या आप बताना चाहेंगे? दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि डाक विभाग में जितनी भी स्कीम्स है, लोग बैंकिंग सेक्टर के साथ ज़्यादा जाते हैं, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि डाकखाना जो हमारा है, इंडिया पोस्ट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनके लिए। हमारा सुकन्या समृद्धि है जो 10 साल से नीचे लड़कियां होती हैं उनके लिए है, पीपीएफ अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट्स हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं मैम जो कि बेनिफिट्स हैं, और हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कंपेयर टू अदर्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं। किस तरह का बेनिफिट देती है ये? मैम जैसे अगर हम 1 ईयर टीडी को लेके जाएं तो हमारा 6.90 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बाकी अदर सर्विसेज को लेके जाए, जैसे किसान विकास पत्र हमारा डबल होता है। ये MIS है, मंथली इनकम स्कीम है, इसमें हर महीने आप एक लमसम अमाउंट जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आप जब डिपॉजिट करिए उसके बाद उसको हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसमें एक बेनिफिट और है कि जो आपको इंटरेस्ट आता है यू कैन कन्वर्ट इट टू RD, उसी अमाउंट को आप RD रेकरिंग डिपॉजिट में भी जा सकते हैं। तो एक ही अमाउंट से आपको 2 स्कीम्स का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये काफ़ी बैंक से अलग है और काफ़ी बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है मैम, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कस्टमर्स के लिए। अभी जैसे डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस हम लोग कर रहे हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स की स्कीम्स हमारे पास है। तो इंडिया पोस्ट के पता होना चाहिए लोगों को, बहुत सारी स्कीम्स इंडिया पोस्ट लेके चलता है अपने साथ। तो इसके लिए अगर ये सुविधा चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा जनता को? नियर बाय जो भी आपके पोस्ट ऑफिस हैं, हर पिन कोड के पास एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ जाके इन सुविधा के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और जो बेस्ट से बेस्ट होगा वो इंडिया पोस्ट उनको प्रोवाइड करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मयूर विहार के अंदर खिचड़ीपुर इलाके में जिस तरह से DLSA की तरफ से यहाँ पर जन सुविधा केंद्र लगाया गया है, कितने सारे हेल्प डेस्क हैं, अलग अलग श्रेणी में जितने भी लोगों को सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए वो यहाँ पर दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर ये सेवाएं प्रदान की गई हैं। जिस तरह से यहाँ पर लोगों का आना जाना अभी भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक ये सुविधाएं जो है वो लोग यहाँ पर ले सकते हैं। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़ दिल्ली।